हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स क्लास का चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मीन्स जो हमारा भोजन है उसमें कौन कौन से ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नेम जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मीन्स भोजन के अंश, कि भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से भोजन के जो पार्ट होते हैं वो जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो देखिए इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, सेकंड वन इज़ न्यूट्रिशन, थर्ड वन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसको हम न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। तो इसके जो पार्ट हैं तो वो देखते हैं। आवर फूड हैज़ 7 कंपोनेंट्स, दीज आर मीन्स हमारे जो भोजन है उसके 7 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये फाइब्रस फूड होता है और ये अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है हमारे फूड का। आगे अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट, जिसको हम संतुलित भोजन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करूँ तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ फ्रॉम विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स, की जो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगर आगे हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, की पोषक तत्व क्या होते हैं। तो देखिए द पार्ट ऑफ फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी, मेंटेन आवर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी डैमेज पार्ट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, कि वो भोजन का पार्ट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, और हमारी बॉडी में अगर कुछ डैमेज हो जाता है, कोई सेल डैमेज हो जाती है तो उसको भी रिपेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसको हमने क्या बोला है, न्यूट्रिएंट्स बोले हैं। तो देखिए अगर हम भोजन में जो हमारे मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं बेटा 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हमने वाटर और रफेज को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, दैट्स वाई इट्स नॉट इंक्लूडेड इन न्यूट्रिएंट्स, बट दिस एसेंशियल फॉर बॉडी, मीन्स कि ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच we take useful nutrients for our body and use it in the body is called nutrition, कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम न्यूट्रिएंट्स को इंटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ग्रहण कर रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं, और वो यूज हमारी बॉडी के द्वारा किया जा रहा है, उसी को हमने क्या बोला है, न्यूट्रिशन बोला है। अब हम मेन अगर पॉइंट पे बात आए, मेन पॉइंट डिस्कस करें तो वो है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ये हमारा चैप्टर यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। तो देखिए आगे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं फूड्स के। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, के कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो देखिए दिस प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, मीन्स ये जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। अब इसके जो मेनली जो सोर्स है वो है क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स, मीन्स ये हमें सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट से ही ओपन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखिए सीरियल्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर, जैगरी एंड हनी
अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो बनाना, मैंगो, पपाया, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिनसे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ फैट, कि व्हाट इज़ फैट, फैट क्या होते हैं। अगर हम फैट्स की बात करें तो देखिए, these also provide energy more than carbohydrates, मीन्स ये जो फैट्स जो होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो एनर्जी जो कैपेसिटी है वो कार्बोहाइड्रेट से क्या है बेटा, ज़्यादा है। अब देखिए, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो द फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, कि मीन्स जो जिस फूड में फैट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उसको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि इन फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो जो फैट है वो हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों से ही मिलते हैं। तो देखिए, हम इनके एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो इसमें देखिए मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तिल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट्स है जिनसे हमें फैट प्रोवाइड होता है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो उसमें बटर, घी, मिल्क, पनीर, एग्स एंड मीट, ये एक्सेट्रा, ये सब हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें फैट ऑब्टेन होता है। तो ये सब हमने फैट के बारे में जाना। अब चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्रोटीन, की प्रोटीन क्या होते हैं। तो देखिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड एंड आल्सो फॉर आवर बॉडी, कि ये जो है हमारे फूड का मेन पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो किस लिए, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट की अगर हम डिस्कशन करें तो देखिए, प्रोटीन हेल्प्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, कि जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी की ग्रोथ भी करता है और हमारे बॉडी में को रिपेयर भी करता है। मीन्स अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में, बोन्स, मसल, सेल्स एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो रही है हमारी बॉडी में, तो वो प्रोटीन की हेल्प से क्या हो जाती हैं बेटा, रिपेयर हो जाती हैं। इसलिए ये जो है हमारे फूड का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो फूड विच कंटेन प्रोटीन्स एंड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, मीन्स जो फूड प्रोटीन को कंटेन करते हैं, मीन्स जिन फूड्स में प्रोटीन होती है उनको हमने बोला है बॉडी बिल्डिंग फूड। वो इसलिए बोला है क्योंकि प्रोटीन से आपको पता है हमारी ग्रोथ होती है, रिपेयरिंग होती है। तो जिन फूड में प्रोटीन्स होंगे तो वो ऑलरेडी क्या कहलाएंगे बेटा, वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अगर हम चिल्ड्रन और अडल्ट्स की बात करें तो देखिए, चिल्ड्रंस और अडल्ट्स के जो प्रोटीन एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो उनकी ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज़ होती है, मीन्स चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग अप, एंड अडल्ट्स की बात करें तो वो ऑलरेडी ग्रो अप हो चुके हैं, मीन्स उनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो देखिए, चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन अडल्ट्स बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी, की जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो रैपिडली क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, प्लांट्स के एग्जांपल देखिए, प्लांट्स के एग्जांपल है पल्सेस, पीस, बीन, ग्राउंडनट। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो उसमें मिल्क, फिश, मीट, चिकन एंड एग एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे प्रोटीन्स के एग्जांपल्स। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ विटामिन, कि विटामिन्स क्या होते हैं। देखिए, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, मीन्स जो विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये विटामिन्स जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इम्यूनिटी पावर क्या होती है, इम्यूनिटी पावर हमें जो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको किल करने में हेल्प करती है ताकि हमें कोई उनसे बीमारी ना हो। अब देखिए, विटामिन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज बट देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल इन आवर फूड।
विटामिन्स हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है उसकी बहुत ही कम है, लेकिन ये हमारे फूड का एक मेन पार्ट है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए, विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट सच ए बी सी डी ई एंड के, कि विटामिन्स को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, लाइक ए बी सी डी ई एंड के। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट विटामिन्स आर, कि जो हमारे जो इम्पोर्टेंट्स विटामिन्स है उनको हम कैसे कैसे डिनोट कर रहे हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट विटामिन की बात करें तो दैट इज़ विटामिन ए। अगर विटामिन बी की बात करें तो इसके टाइप्स हैं बेटा, जैसे विटामिन B1, B2, B6 एंड B12, और इसको हमने कंबाइंड स्टेट में बोला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो इसलिए बोला है क्योंकि जो ओल्ड टाइप है वो एक साथ इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हमने क्या बोला है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल भी आपने केमिक्स के शॉप से परचेज़ किए होंगे, जिसको हम बिकोसूल्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं। इस हमने इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला है क्योंकि इसमें सारी जो विटामिन बी की जो है टाइप्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर हम अब देखिए थर्ड जो हमारे विटामिन है दैट इज़ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। ये सब जो है हमारे मेजर जो है इम्पोर्टेंट विटामिन्स है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और जो हमें बीमारियों से, मीन्स डिजीज़ से जो हमें प्रोटेक्ट्स करते हैं। तो चलिए आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक्स हैं विटामिन्स। विटामिन्स इसलिए हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें विटामिन्स के टाइप्स पढ़ने हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ विटामिन ए, व्हाट इज़ विटामिन बी एंड देयर एक्सेट्रा एंड देयर एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।